हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था जूलॉजी का चैप्टर नंबर 7, जो कि था एनिमल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ओके, उसके हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड ये दो वीडियोस में कंप्लीट कर दिए थे। आज है इस चैप्टर का पार्ट नंबर थर्ड, जो कि लास्ट पार्ट होने वाला है। इस पार्ट में हम 2018 से 2024 के मतलब एक 6 ईयर्स के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे। ओके, अगर आपने वो प्रीवियस ईयर मतलब बाकी के वीडियोस नहीं देखे होंगे, तो आप जूलॉजी के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, आपको सब वीडियो मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बाउमन्स कैप्सूल आर प्रेजेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स और टिश्यू। हमारे जो बाउमन्स कैप्सूल कहाँ पर होती है? आपको पता है कि हमारा ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है वहाँ से। ओके, वो होता है हमारे किडनी में। किडनी के भी कौन से पार्ट्स में? लाइक एक्सक्रीटरी सिस्टम में। ओके, वो होता है हमारे रीनल कॉर्टेक्स में। मतलब जो नेफ्रॉन होता है हमारा, उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ओके, लाइक रीनल कॉर्टेक्स, मेडुला, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर। यूरेटर हमारा लास्ट पार्ट होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। और जो हमारा रीनल कॉर्टेक्स है, वहाँ पर होता है बाउमस कैप्सूल। आपको पता है वो सी शेप लाइक दिखता है। उसका एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ कहाँ पर है? रीनल कॉर्टेक्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लंग सर्फेक्टेंट्स। मतलब वो कौन सा फंक्शन है लंग सर्फेक्टेंट्स का, जो कि है प्रिवेंट एलोलाई फ्रॉम कोलेप्सिंग बाय डिक्रीजिंग सरफेस टेंशन। ओके, एलोलाई को प्रिवेंट करते हैं किससे? जो कि सरफेस टेंशन की वजह से वो कोलैप्स हो जाती है, इसके वजह से प्राइमरी फंक्शन लंग सर्फेक्टेंट्स का। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन केस ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। मतलब ये कंडीशन दी है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, उसके बारे में हमें सही पॉइंट बताना है। क्या है? इंक्रीज लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। अगर एसिडोसिस होता है रेस्पिरेटरी, हमारे ब्लड में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है। ओके, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सक्रीशन नहीं होता है हमारे बॉडी से, इसकी वजह से वो ब्लड में ही ये हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द हार्मोन्स इन कॉलम फर्स्ट टू देयर रिस्पेक्टिव फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स इन कॉलम सेकेंड। मतलब हमें कुछ हार्मोन्स दिए हैं और उनके इफेक्ट्स वो हमें बताने हैं। पहले देख लीजिए हार्मोन्स क्या क्या है। मेलाटोनिन, ऑक्सीटोसिन, कोलेसाइटोकिनिन। मेलाटोनिन आपको पता है कि स्लीप साइकिल में उसका यूज़ होता है। ऑक्सीटोसिन मतलब बर्थ में कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ओके, कोलेसाइटोकिनिन। नेक्स्ट हार्मोन कौन सा है? प्रोलैक्टिन मिल्क के प्रोडक्शन के लिए होता है। सोमेटोस्टैटिन मतलब सोमा मतलब हाइट, ग्रोथ, और स्टैटिन मतलब इनिबिट, मतलब ग्रोथ को इनिबिट करता है। देखिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट ही क्या है? इनिबिशन ऑफ सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। वो किसका फंक्शन होता है? सोमेटोस्टैटिन का। नेक्स्ट, सिंथेसिस ऑफ मिल्क इन मेमोरी ग्लैंड। ये किसकी वजह से होता है? जो कि हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, उसकी वजह से होता है सिंथेसिस ऑफ मिल्क इन मेमोरी ग्लैंड। नेक्स्ट, सिक्रेशन ऑफ मिल्क एंड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। मतलब सिक्रेशन नहीं, सिक्रेशन होता है, ओके, प्रोडक्शन नहीं। उन्होंने क्या बोला है? सिक्रेशन। और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ये होता है हमारे ऑक्सीटोसिन की वजह से। नेक्स्ट, सिक्रेशन ऑफ एंजाइम्स फ्रॉम पैनक्रेटिक एसिनार सेल। जो हमने कोलेसाइटोकाइनिन देखा था, इस उसका फंक्शन ये है, एंजाइम को सिक्रेट करता है पैनक्रेटिस एसिनर सेल्स में, कोलेसाइटोकाइनिन। नेक्स्ट, रेगुलेशन ऑफ सर्कार्डियन रिदम्स। सर्कार्डियन रिदम्स मतलब बायोलॉजिकल एक्टिविटी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी मतलब स्लीप साइकिल। ओके, ये है हमारा मेलेटोनिन का फंक्शन। मतलब बहुत इजी क्वेश्चन गाइस, 2 मार्क्स के लिए आया था आई थिंक। मतलब आपको इसमें किसी के भी एक दो क्वेश्चन आते हैं तो आप सब लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिकर्सर मॉलिक्यूल फॉर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। मतलब जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के लिए प्रिकर्सर कौन होता है? वो होता है हमारे प्रेग्नेनोलोन। ओके, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, मिनरल कॉर्टिकोइड्स ये नहीं होते। हमारा जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होता है उसका प्रिकर्सर होता है प्रेग्नेनोलोन। नेक्स्ट, ट्रांजिशनल इपिथेलिया इज फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। कौन से ऑर्गन में प्रेजेंट रहती है ट्रांजिशनल इपिथेलिया? जो कि रहती है हमारी यूरिनरी ब्लैडर में। ओके, transitional epithelia is found in urinary bladder. Next, match the following components listed in column first with their respective organs. मतलब ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आपको ऑर्गन्स दिए हैं और उनके कुछ पार्ट्स दिए हैं। एंडोलिम्फ, विट्रस ह्यूमर, वास डिफरेंस, कॉर्पस लुटियम। ओके, कॉर्पस लुटियम आपको पता है टेस्टिस में होता है। वास डिफरेंस ओवरी, विट्रस ह्यूमर आई, और एंडोलिम्फ हमारा एयर में होता,
चलिए करेक्ट करते देखते हैं क्या है इसका ऑप्शन। एंडोलिम्फ ईयर, विट्रस ह्यूमर आई। ह्यूमर मतलब आपका क्या लिक्विड होता है, ओके, तो आई में होता है हमारा। वास डिफरेंस हमारा टेस्टिस में, और कॉर्पस लुटियम हमारा ओवरी में। मैंने उसका गलत मतलब उल्टा बताया था वास डिफरेंस और कॉर्पस लुटियम का। वास डिफरेंस जो हमारा होता है वो टेस्टिस में होता है और कॉर्पस लुटियम ओवरी में। एंडोलिम्फ ईयर में, विट्रस ह्यूमर आई में। मतलब बहुत ईजी क्वेश्चन गाइस। देखिए फिर से मैच द पेयर्स। एंजा डाइजेस्टिव एंजाइम दिए हैं और उनके हमें फंक्शंस बताने हैं। मैच द फॉलोइंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन कॉलम फर्स्ट विद देयर रिस्पेक्टिव फंक्शंस इन कॉलम सेकेंड। इरेप्सिन, स्टीएप्सिन, पेप्सिन और एंटेरोकाइनेस। ओके, चलिए इसके फंक्शन देखते हैं। कन्वर्ट्स प्रोटीन्स टू पेप्टाइड्स, activates trypsinogen to trypsin, converts fat into fatty acid and glycerol, and converts polypeptides to amino acids. ओके, उसका आंसर क्या है देखते हैं एक बार, मतलब गलती ना हो जाए। इरेप्सिन, इसका फंक्शन क्या है गाइस? ऑप्शन नंबर 4, कन्वर्ट्स पॉलीपेप्टाइड्स टू अमीनो एसिड। जो इरेप्सिन होता है हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम, वो क्या करता है, जो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं उसका कन्वर्जन करता है अमीनो एसिड्स में। और जो टीएप्सिन होता है वो करता है हमारे फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट। टीएप्सिन कन्वर्ट्स फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। पेप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन्स टू पेप्टाइड्स। पेप्सिन पेप्टाइड ओके। और जो इंटेरोकाइनेस है वो हमारा ट्रिप्सिनोजन टू ट्रिप्सिन के कन्वर्जन में यूजफुल होता है। फिर से देखिए, इरेप्सिन कन्वर्ट पॉलीपेप्टाइड्स टू अमीनो एसिड्स, स्टीएप्सिन converts fat into fatty acid and glycerol. Pepsin converts proteins to peptides, and enterokinase activates trypsinogen to trypsin. ओके, मतलब एजुकेशन है। नेक्स्ट, मैच द प्रोटीन्स इन कॉलम फर्स्ट विद द ऑर्गन्स इन विच दे आर मैक्सिमली एक्सप्रेस इन कॉलम सेकेंड। मतलब वही बात है कि वो कुछ ना कुछ ऑर्गन्स है और उसके बाद में उसका कंपोनेंट बताना है हमें। केराटिन कहाँ पर प्रेजेंट रहता है सबसे ज़्यादा? सरफेक्टेंट, प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज और अल्ब्यूमिन। ओके, जो हमारा केराटिन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है लंग्स में, सरफेक्टेंट्स स्किन में, प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज पैनक्रियाज में, पेप्टिडेज पैनक्रियाज, और जो अल्ब्यूमिन होता है वो हमारा होता है लीवर में। क्वेश्चन क्या पूछा था? प्रोटीन्स विथ देयर ऑर्गन्स विच दे आर मैक्सिमली एक्सप्रेस। ओके, प्रोटीन बताने हैं और कौन से ऑर्गन पर सबसे ज़्यादा रहते हैं वो बताना है। केराटिन लंग्स, सरफेक्टेंट्स स्किन, प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज पैनक्रियाज और अल्बुमिन लीवर। मतलब ऐसे इजी क्वेश्चन है। द ऑर्गन ऑफ कोर्टाई इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी? हर्ट। कोर्टाई, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई हर्ट, कहाँ पर प्रेजेंट रहता है? कोर्टाई हर्ट पर। दोस्तों मतलब ये जो चैप्टर है हमारा एनिमल फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी, ओके, इस चैप्टर में आपको मेनली क्या स्टडी करना है कि ऑर्गन्स के बारे में बताना है। ऑर्गन्स क्या है, वहाँ पर कौन से हार्मोन्स रहते हैं, उन हार्मोन का फंक्शन क्या है, उसकी लोकेशन कहाँ पर है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, मतलब उसके अगल बगल में क्या होता है, वो सब बताना है। मतलब फिजियोलॉजी बतानी है, ओके। इसमें कुछ रॉकेट स्टडी नहीं करनी पड़ती आपको, जस्ट बेसिक एनाटॉमी, ओके। और आपके हाथ के मार्क्स होते हैं सब। In adult athletes, muscle grow larger when exercise and are capable of regeneration after injury. This is due to proliferation and differentiation of satellite cells. मतलब ये जो सैटेलाइट सेल होते हैं इसकी वजह से क्या होता है, जो एथलीट्स होते हैं उनके वजह से अगर वो उनको इंजरी भी हो जाती है तो अपने आप जो सैटेलाइट सेल होती है वो इंजरी को ट्रीट करती है और नए सेल का प्रोडक्शन करती है। ओके, यही फंक्शन होता है एथलेटिक्स के रिजनरेशन और डिप्रिशिएशन के सेल्स में, सैटेलाइट सेल्स। 2023 में क्या पूछा था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज बुक लंग्स एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। मतलब जो रेस्पिरेटरी के लिए तो आपको पता है लंग्स का यूज़ होता है, बट ऐसा कौन सा ऑर्गन है, एनिमल है जिसके बुक ऑर्गन्स बुक लंग्स होते हैं? ओके, बुक लंग्स स्कॉर्पियन, ऐसे याद रखना, बुक लंग्स स्कॉर्पियन। 23 में 2 मार्क्स के लिए पूछा था। फिर से देखिए, एंजाइम्स और उनके कोफैक्टर्स बताने हैं हमें। एंजाइम्स कोफैक्टर्स, कॉपर, सेलेनियम, निकेल, पोटेशियम और मोलिब्डेनम। ओके, मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। कॉपर
उसके स्टार्टिंग में क्या है सी, सो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, कॉपर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। निकेल का क्या है यूरियस, निकेल यूरियस मतलब आर का 5 होगा, निकेल यूरियस। और जो हमारा मोलिब्डेनम है यम ओ, टी ऑप्शन, उसका होता है डी नाइट्रोजनस मोलिनेजांदी। ओके, मतलब जो मोलिब्डेनम होता है हमारा कोफैक्टर, वो दो एंजाइम से रिलेटेड होता है, लाइक जैंथिन ऑक्सीडेज और डाइनाइट्रोजनेज। जान दी मतलब मौली नाम की एक लड़की थी, उसने अपनी जान दी। सो जान दी मतलब जैंथिन ऑक्सीडेज, और डी मतलब जान दी मतलब डी नाइट्रोजनेज। ओके, ये तीन तो आपको शॉर्ट ट्रिक्स में पता चल गए। अभी और जो पोटेशियम होता है हमारा, वो होता है हमारा पायरुवेट काइनेस और सेलेनियम ग्लूटाथाइन परऑक्सीडेज। फिर से देखते चलो हर एक के आंसर, बिकॉज आप बोलोगे तो इसने तो कुछ भी बता दिया। कॉपर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, सेलेनियम ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज, निकेल यूरिएज 5 नंबर, पोटेशियम 3 नंबर पायरुवेट काइनेस, और पायरुवेट काइनेस। और जो मोलिब्डेनम है हमारे यमो, वो होता है नाइट्रोजनस। मतलब मैंने आपको इन तीनों के ट्रक्स बताई थी। मोलिनी जान दी मतलब डी नाइट्रोजनस, निकेल मतलब यूरियास, पोटेशियम काइनेस, और सेलेनियम परऑक्सीडेज, और कॉपर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ओके, मतलब इजी क्वेश्चन है। अभी देखते हैं 2024 का क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू ऑर्गन इज लीस्ट लाइकली टू एक्सपीरियंस ग्राफ्ट रिजेक्शन व्हेन ट्रांसप्लांटेड फ्रॉम अ पर्सन टू एन अनरिलेटेड पर्सन। ओके, मतलब उन्होंने ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा है कि लिस्ट लाइकली टू एक्सपेरिमेंट होते कहाँ पर, ग्राफ्ट रिजेक्शन में। ओके, जो होती है हमारी कॉर्निया मतलब आई, उन्होंने आई के बारे में पूछा है। ओके, लिस्ट ग्राफ्ट रिजेक्शन। 2 मार्क्स के लिए क्या है, उन्होंने एग्जाम्पल पूछा है। व्हेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑफ अ हेल्दी पर्सन इज 100 mg per deciliter, which one of the following option is most likely to represent the level of glucose in the urine of that person। मतलब उन्होंने क्या पूछा है कि हेल्दी पर्सन के बारे में पूछा है कि उसके बॉडी में शुगर की लेवल कितनी है, ग्लूकोज की लेवल, जो कि 100 mg पर डेसीलीटर। ओके, और उन्होंने क्या पूछा है कि अगर वो पर्सन हेल्दी है तो उसके यूरिन में कितना कॉन्सेंट्रेशन रहेगा हमारे ग्लूकोज का, जो कि है लेस देन 1 mg पर डेसीलीटर। ओके, आपको तो पता है कि पर्सन हेल्दी है, इसलिए 100 mg से 100 mg तो नहीं एक्सक्रीट हो जाएगा, बिकॉज उसके ब्लड में ही उतना है। सो ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा। मतलब इतना ग्लूकोज कहाँ से लाएगा, को आधा ग्लूकोज तो चला ही जाता है। 10 mg डेसीलीटर ए भी नहीं होगा, मतलब 10% भी नहीं एक्सक्रीट होता, मेनली 1% ही एक्सक्रीट होता है। ओके, ग्लूकोज when the blood glucose level of a healthy person is 100 mg per deciliter, लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन ऑफ दैट पर्सन, मतलब हेल्दी पर्सन में कभी भी याद रखना कि ओनली 1%, मतलब लेस देन 1% ग्लूकोज एक्सक्रीट होता है उसके यूरिन से। ओके, तो अगर उसको हाइपरयूरेसिया में होती है तो ज़्यादा हो सकता है, 10 mg हो सकता है, 50 mg हो सकता है। हाइपर ग्लाइकोसूरिया होता है। ओके, उस कंडीशन में क्या, उस कंडीशन को ही क्या बोलते हैं कि हाइपर एक्सक्रीशन ऑफ ग्लूकोज। बट इन्होंने क्या पूछा, हेल्दी पर्सन, हेल्दी मतलब उसमें से ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन नहीं होगा। ओके, मेनली ये देखिए आपके 2 मार्क्स तो बहुत ईजी है, कुछ आपने बेसिक थिंग्स सेंस लगाए होते तो भी आपको 2 मार्क्स मिल जाते लास्ट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब द की फंक्शन ऑफ ह्यूमन स्वेट ग्लैंड्स। मतलब जो हमारे ह्यूमन स्वेट ग्लैंड्स होते हैं उनके बारे में हमें की फंक्शन बताना है। ऑप्शन देखिए, दे सर्व एज अ टच सेंसर्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन कलर। ये नहीं होता, हमारे स्किन कलर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है दोस्तों, मेलेटोनिन। ओके, मेलानिन होता है। ओके, मेलाटोनिन नहीं, मेलाटोनिन स्लीप साइकिल में होता है, सर्काडियम रिदम में। ओके, बायोलॉजिकल साइकिल में। और जो मेलानिन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे स्किन कलर के लिए। टच सेंसर का उसमें कुछ इफेक्ट नहीं है, मतलब ये दोनों भी ऑप्शन हमारे गलत हैं। सही क्या है गाइस, सही है हमारा, दे रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, दे स्टोर फैट। स्किन का और स्वेट ग्लैंड का फैट से कुछ लेना देना नहीं होता। सो उनका मेन फंक्शन क्या है, बॉडी टेम्परेचर। अगर आपको कभी आप रनिंग कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपको पसीना आता है, मतलब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। आपने महसूस किया होगा कि आपको पसीना आ जाता है, आपका बॉडी मतलब ये पूरा वेट हो जाता है। ओके, उस कंडीशन में आपका स्वेट क्या होता है कि एक्सक्रीट होता है और आपके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। मतलब दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी था। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर अ हेल्दी पर्सन विद द फॉलोइंग लंग्स वॉल्यूम। उन्होंने फिर से लंग हेल्दी पर्सन के बारे में पूछा है। उन्होंने क्या दिया है कि रेसिडियल वॉल्यूम आर वी 900 ml, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ई आर वी 800 ml, tidal volume 200 ml. If the total lung capacity is 5500 ml, then the inspiratory reserve volume of the person is। दोस्तों ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। उन्होंने क्या बताया कि टोटल लंग्स मतलब टोटल लंग्स इक्वल टू सब वॉल्यूम एक साथ मिला देना, उसको ही क्या बोलते हैं टोटल लंग्स। टोटल लंग्स वॉल्यूम मतलब रेसिडुअल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब सबको मिला देना। बट हमें टोटल तो दिया था, बट हमें क्या निकालना था, एक्सपायरेटरी निकालना था। ये देखिए फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिखा है। टोटल दिया है, रेसिडुअल दिया है, एक्सपायरेटरी दिया है, टाइडल भी दिया है, हमें निकालना है एक्सपायरेटरी। मतलब इस सबको इधर लाओ, 5500 माइनस 1900 सो इक्वल टू 3600 ml इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चन, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था दोस्तों। मतलब आपको क्या करना था, सिर्फ एडिशन करना था, बाकी कुछ नहीं करना था। ओके, मतलब बहुत ईजी क्वेश्चन था। इस टॉपिक में से आपके कितने क्वेश्चन बचेंगे बता बन जाते थे, मैं आपको बताता हूँ। 2024 में ए 2 बन जाते थे, प्रत्येक फैट का ए भी बन जाता था, मतलब 3 मार्क्स यहाँ पर हो गए। फिर ये प्रॉब्लम था, ए भी हो जाता, मतलब 5 मार्क्स तो यहाँ पर हो गए। और 2004 में और एक पूछा था कॉर्निया, मतलब ये थोड़ा ट्रिकी था, बट किसी ने बेसिक सेंस लगाए होते तो ये भी मिल जाता। मतलब 5 मार्क्स तो आपके हाथ के ही थे। ओके, तो चलिए दोस्तों, इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।